ओम शांति। तन मन के स्वास्थ्य की संजीवनी बूटी राजयोग है। योग शब्द से ही हमारे सामने व्यायाम, आसन, प्राणायाम करने वाली छवि उभर आती है, किंतु योग को अंग मर्दन की क्रिया तक ही सीमित कर देना योग के साथ अन्याय होगा। किंतु सवाल ये उठता है कि क्या तन के तंदुरुस्त होने को ही स्वास्थ्य कहेंगे? नहीं ना। लेकिन तन के साथ मन को चुस्त दुरुस्त कैसे किया जाए जिससे सुख, शांति, समृद्धि का निरंतर प्रवाह बना रहे? तो इस कड़ी की पूर्ति करता है सहज राजयोग। इससे ही तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे जैसा कि हम चाहते हैं। तो आइए हम जानते हैं तन और मन को कैसे स्वस्थ रखें। योग शब्द सुनने से ही हमारे मन मस्तिष्क में आसन प्राणायाम की छवि उभर आती है। जैसे शारीरिक एक्सरसाइज करना आवश्यक है, किंतु संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है। उसके लिए शरीर के साथ साथ मन का भी स्वस्थ होना परम आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक जो कहता है कि 80% लोग आज अगर बीमार हैं तो मन से बीमार हैं। मन की उपज के कारण वह दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और मन का प्रभाव तन पे पड़ता है। तो क्या सिर्फ शारीरिक पहलू को ठीक करने से ही स्वस्थ हो जाएंगे? नहीं ना। उसके लिए हमें दूसरे पहलू माना मन को स्वस्थ बनाना ही होगा। शरीर और मन दोनों पहलू को संतुलन व सुदृढ़ बनाए रखने के लिए राजयोग ही एकमात्र हथियार है जिससे हम सुस्वस्थ पर्याप्त हो सकते हैं। राजयोग वो यंत्र है जो मन से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म कीटाणुओं को ना सिर्फ खोज निकालता है बल्कि उसका निदान भी करता है। पहले हम स्वयं को जानें। पहले हम ये जानेंगे कि आत्मा क्या है। आत्मा यानी मन, मन बुद्धि संस्कार। जैसे हम मनुष्य कहते हैं, मनुष्य एक शब्द है, लेकिन उसमें आँख, कान, नाक, मुख, हाथ, पाँव सब आता है ना। इन सबको मिलाकर ही मनुष्य कहते हैं। मनुष्य कहने से हमारा अभिप्राय इन सब अंग प्रत्यंगों वाला व्यक्ति। इसी प्रकार से आत्मा जो चेतन शक्ति है, मन, बुद्धि, संस्कार, स्मृति, भावनाएं, इन सब का सामूहिक नाम है आत्मा। मन भी दो तरह से कार्य करता है। एक है मन के भीतर भरे व छपे हुए भाव जो हम नहीं जानते। अच्छे व बुरे भाव के रूप में वे भाव हमारे मन में निरंतर ऑटो प्ले की तरह संकल्प के रूप में आते रहते हैं। दूसरा, मन में श्रेष्ठ संकल्पों को निर्मित करने की शक्ति है। यह महत्वपूर्ण कार्य भी मन ही करता है। अगर मन में निरंतर नकारात्मक भाव से प्रभावित संकल्प चलते रहे तो वे हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा को संचारित करते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक उससे विपरीत अगर मन में श्रेष्ठ व सकारात्मक संकल्प का सर्जन करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव निर्मित होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक है। अच्छे व बुरे संकल्पों को छांटना राजयोग। राजयोग एक छलनी की तरह है जो अच्छे व बुरे संकल्प व विचारों को छांटने का काम करता है। राजयोग ही एक तरह से सूक्ष्म बीमारियों से मन में चल रहे संकल्पों को ना सिर्फ अवलोकन करता है बल्कि अच्छे व बुरे होने वाले प्रभाव से वाकिफ भी करता है। मन एक प्रबल इच्छा शक्ति। मन को हम
एक तरह से इच्छा भी कहेंगे तो गलत नहीं होगा। प्रबल इच्छा शक्ति से ही हमारे बुरे संकल्पों के प्रभाव से विजय पाते हैं। बिना प्रबल इच्छा शक्ति के ना ही योग लगता है और ना ही जो हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त होता है। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, परमात्मा से मिलन भी तब होगा जब हम अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाकर भगवान से जोड़ेंगे। कहते हैं ना, लगन की अगन, इच्छा भी एक शक्ति है साधारण जिसे हम चाहना कहते हैं। दूसरी होती है इच्छा शक्ति, विल पावर। लगन की मगन से ही मन में पड़े हुए विषैले कीटाणु नष्ट होते हैं। जब हम अपने मन को शक्तिशाली बनाते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, तो मन शक्तिशाली होता है। जब तक मन की शुद्धि नहीं होती है तब तक उसमें श्रेष्ठ संकल्प भी निर्मित नहीं होते। परिणाम स्वरूप श्रेष्ठ ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में भी नहीं हो पाता, जिससे हम स्वस्थ नहीं होते मन से। आत्मा का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है बुद्धि। बुद्धि माना ही विवेक शक्ति, निर्णय शक्ति, जो कि हमें सही क्या है गलत क्या है उसके प्रति जागरूक करने का कार्य करती है। बुद्धि मन में निर्मित होने वाले संकल्पों जैसे सकारात्मक या नकारात्मक उसको छांट कर उससे होने वाले परिणाम के प्रति जवाबदेही तय करती हैं। निरंतर सकारात्मक व श्रेष्ठ संकल्पों के प्रति प्रेरित करने का कार्य बुद्धि ही करती है, जिससे हमारे अंदर जो भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, जिससे हमारे शरीर में सुरक्षा प्रणाली सुदृढ़ होती है। यह राजयोग जीवन पद्धति से ही संभव होता है, जहाँ शारीरिक और मानसिक शक्तियों का संतुलन होता है। हमारे स्वास्थ्य के लिए राजयोग जीवन शैली जैसे कि संजीवनी बूटी की तरह है। तो आप इस संजीवनी बूटी को अपने जीवन में अपनाइएगा, क्योंकि आपकी चाहत तो यही है ना कि हमारा जीवन स्वस्थ हो, बहुत उन्नत हो और हम जीवन में सुख पाए। क्या सोच रहे हैं राजयोग के बारे में? अवश्य जानना चाहिए ना। संपूर्ण राजयोग के बारे में जानने के लिए हम आपको बताते हैं। अगर आप राजयोग करना चाहते हो तो हम आपको राजयोग सिखाएंगे और आपको राजयोग कैसे करना है, स्वयं को देखना है। मैं शांत आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। आज हम इतना ही आपको बताएंगे। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमें आप लिखकर कमेंट कर सकते हैं, जो हम आपको वो सब जानकारी देंगे।